हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नरेंद्र यादव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सीटेट का नोटिफिकेशन के बारे में और एग्ज़ाम सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट ये जो फरवरी 2026 में होने वाला है, तो इसको एग्ज़ाम जो पैटर्न है, कितना क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से किस सेक्शन से पूछा जाएगा, उसको हम लोग समझने जा रहे हैं। तो आइए, आप लोग यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं वीडियो को देखने के लिए, तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा है ये एग्ज़ाम पैटर्न सेम है। जब से ये अपडेट पैटर्न आया है तब से है ये। तो इसमें देखो, सबसे पहली बात है कि स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट। ये स्ट्रक्चर और कंटेंट क्या-क्या है सीटेट में। तो इसमें क्या है कि ऑल क्वेश्चंस इन सीटेट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सीटेट में जितना भी क्वेश्चन दिया जाएगा, पूछा जाएगा, वो सारे क्वेश्चन क्या रहेगा बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूएस रहेगा। और उसमें 4 क्या रहेगा, अल्टरनेटिव ऑप्शन रहेगा। और उसमें से आपको क्या करना है, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा उसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। ईच कैरिंग 1 मार्क एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क। तो एक क्वेश्चन आप जो सही करोगे तो वो कैरी करता है कितना मार्क, 1 मार्क कैरी करता है, ठीक है। और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क, और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप पूरा बेझिझक होके सारे सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके लिए आप मॉक टेस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाए। देयर विल बी 2 पेपर्स ऑफ सीटेट। तो यहाँ पे जो सीटेट का जो पेपर होता है बच्चों, ये 2 पेपर होता है। अब देखो, पेपर 1 एक होता है और एक होता है पेपर 2। तो देखो, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए होता है कि जैसे आप टीचर बनोगे 1 to 5 के लिए, प्राइमरी लेवल का टीचर बनोगे। तो प्राइमरी लेवल का जो आप टीचर बनोगे प्राइमरी स्कूल का, तो मतलब क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक का बनोगे, तो उसके लिए आपको पेपर 1 क्वालीफाई करना पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाता है, डीएलएड। डीएलएड यदि आप किए हो, बीएड ना करके डीएलएड किए हो, तो ये प्राइमरी लेवल के लिए 1 to 5 के लिए टीचर बनने के लिए होता है। तो तभी आप पेपर 1 में एलिजिबल हो और पेपर 1 में आप अप्लाई कर सकते हो और आप एग्ज़ाम दे सकते हो। यदि आप बीएड किए हो, बीएड जो होता है ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। ग्रेजुएशन में एटलीस्ट आपका 50% होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन यदि आप किए हो तो बीएड में एनरोल कर सकते हो। और बीएड में यदि आप एपियरिंग हो तो एपियरिंग वाले भी इसका अप्लाई कर सकता है। तो फिर आपको पेपर 1 नहीं करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। बीएड वाले के लिए पेपर 1 नहीं करना होता है। बीएड वाले के लिए पेपर 1 नहीं, पेपर 2 करना होता है, ठीक है। और ये सिर्फ डीएलएड वाले के लिए। तो ये जो आप करोगे तो इसमें क्लास 6 से लेके 8 वाले तक का टीचर बन सकते हो, और साथ-साथ 11-12, मतलब 11th और 12, 11-12 वाला भी जो 11-12 वाले जो भी टीचर बनोगे, तो उसके लिए आपको बीएड कंप्लीट होना चाहिए। और साथ-साथ में पेपर 2 होना चाहिए सीटेट का कंप्लीट। और वैसे 11-12 का टीचर बनने के लिए किसी स्टेट का बनोगे, जैसे बिहार का, तो उसमें सीटेट उतना मायने नहीं रखता है, स्टेट होता है। स्टेट का पेपर फिर भी, लेकिन आप पेपर 2 इसका क्लियर कर लेना, और स्टेट का भी पेपर 2 क्लियर कर लेना। और साथ में आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। उसके बारे में हम लोग डिटेल से और किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें बस हम लोग सीटेट के बारे में देखने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब क्या है, नोट है एक जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। वो क्या बोल रहा है कि अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी अ टीचर फॉर बोथ लेवल्स, क्लासेज 1 to 5 एंड क्लासेज 6 to 8 विल हैव टू अपीयर इन बोथ पेपर्स, पेपर 1 और पेपर 2। अब जो भी ऐसे कोई एस्पिरेंट्स होगा जो क्लासेज 1 to 5 प्राइमरी स्कूल का भी टीचर के लिए अप्लाई करना चाहता है, और 6 to 8 के लिए भी, मिडिल स्कूल के लिए भी, तो वो उसको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होगा। लेकिन उस पे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है कि उसको डीएलएड भी डिग्री होना चाहिए और बीएड भी डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब ये क्या है, जैसे हम लोग पहले पेपर 1 की बात कर लेते हैं। तो पेपर 1 में क्या है, 1 to 5 के लिए प्राइमरी स्टेज। इसमें ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम क्या होता है बच्चों, 2.5 आवर, मतलब 2 घंटा 30 मिनट आपको दिया जाएगा एग्जाम लिखने के लिए।
और अब हम लोग ऑल क्वेश्चंस क्या रहता है, कंपलसरी रहता है। अब देखो बच्चों, पेपर वन में जो पूछा जाता है कितना टोटल है, 5 सेक्शन है। टोटल 5 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमारा पहला जो सेक्शन होता है बच्चों, वो क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मतलब ये ह्यूमन साइकोलॉजी, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग पेडागोजी क्या होता है, ये हमारा सारे एक तरह से समझो तो सारे हाँ, लिखा भी है, सारे कंपलसरी ही है। तो इसमें से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और निगेटिव नहीं रहता है तो 30 मार्क्स ही मिलेगा आपको सारे सही होने पर। मैथमेटिक्स से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, मैथमेटिक्स से आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 30 मार्क्स मिलेगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए। इन्वायरमेंटल स्टडी मतलब सोशल स्टडी जिसको हम लोग बोलते हैं, इससे 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 30 मार्क आपको मिलेगा। लैंग्वेज में देखो, लैंग्वेज दो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू। कई बच्चे लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू में कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि आप फॉर्म भर रहे हो तो लैंग्वेज वन यदि पेपर में रखे हो, हिंदी मान लो लैंग्वेज वन रखे हो, तो लैंग्वेज वन आपको हिंदी वाले ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि लैंग्वेज वन में हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको रहेगा, लैंग्वेज टू में भी हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। क्योंकि बच्चे पे डिपेंड करता है कि फॉर्म भरते टाइम किसने कौन बच्चे ने कौन सा सेलेक्ट किया था। तो इसमें आपको यदि कन्फ्यूजन होगा तो आपका सारा का सारा सिस्टम, सारा का सारा पेपर लिखने का आप सही भी लिखोगे तो फिर भी गलत हो जाएगा। तो लैंग्वेज वन में यदि आप हिंदी चूज किए हो तो हिंदी वाले ही सेक्शन को सोल्व करना है, लैंग्वेज वन में यदि इंग्लिश वाले सोल्व किए हो तो इंग्लिश ही करना है। इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। तो मान लो इसमें मान लो कुछ भी रख सकते हो, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक रख सकते हो और कोई और दूसरा लैंग्वेज रख सकते हो, या एक हिंदी रख सकते हो या एक इंग्लिश रख सकते हो। तो जैसे मैं रखता हूँ तो मैं एक लैंग्वेज वन में हिंदी रखता हूँ, ठीक है बच्चों, और लैंग्वेज टू में क्या रखता हूँ, इंग्लिश। अब देखो इससे 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 30 नंबर मिलेगा, इसमें 30 क्वेश्चन और 30 नंबर मिलेगा। तो इस हिसाब से कुल मिला के हमारा ये जो टोटल क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो टोटल 30 करके टोटल कितना है बच्चों, 150 ये हमारा पूछा जाएगा। और निगेटिव नहीं है तो टोटल कितना मार्क्स का हो जाएगा बच्चों, 150 मार्क्स, 150 मार्क्स। अब देखो बच्चों कुछ यहाँ पे टेक्निक्स है, कोड्स है। तो ये हमारा पेपर वन का हो गया। अब देखो यहाँ पेपर टू का है, वो भी हम लोग देख लेंगे एग्जाम पैटर्न में। अब देखो यहाँ पे जैसे क्या है, नेचर एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन का जो पूछने का नेचर और स्टैंडर्ड कैसे रहने वाली है। द टेस्ट आइटम्स ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी विल फोकस ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये पेडागोजी का सीडीपी जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, वो किस पे फोकस रहेगा बच्चों, एजुकेशनल मतलब शैक्षणिक, जो पढ़ने लिखने से रिलेटेड जो साइकोलॉजी होता है, मनोवैज्ञानिक वाली चीज़ रहता है, उस पे फोकस रहेगा। ऑफ टीचिंग मतलब टीचिंग का जो पढ़ाने का जो होता है, एंड लर्निंग, और उसके साथ साथ लर्निंग सीखने वाले से भी रिलेटेड रिलेवेंट रहेगा टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 11 ईयर्स। इस ईयर के बच्चे को सीखने और उसको पढ़ाने से रिलेटेड साइकोलॉजी वाले चीज़ के बारे में पूछा जाएगा। दे विल फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स, interactions with learners and the attributes and qualities of a good facilitator of learning। तो आपकी क्वालिटीज़ को चेक किया जाएगा कि आप एक अच्छे फैसिलिटेटर के लिए आप में क्वालिटी है या नहीं है। और फिर आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल को भी चेक किया जाएगा कि आप बच्चे से, लर्नर से कैसे इंटरेक्शन करते हो। ठीक है बच्चों। द टेस्ट आइटम्स इन language first will focus on the proficiencies related to the medium of instruction। तो टेस्ट का आइटम का जो लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज फर्स्ट का, वो मीडियम, जिस मीडियम में आप सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से वो रहेगा। ठीक है बच्चों। तो ये देखो, ये उतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो हमारा क्वेश्चंस का पूछने का है, क्योंकि ये एग्जाम सिलेबस नहीं है, वो अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, तो उसमें डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पे ये बस मेन होने वाले कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा तो बताऊंगा कि सीडीपी में कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से सेक्शन है, कहाँ कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों। अब देखो जैसे यहाँ पे कौन कौन से लैंग्वेज मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि लैंग्वेज, दो लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखो ये सब लैंग्वेज है, ये इसी में से कोई एक लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे हिंदी है, इसका कोड लिखा हुआ है, सारे का लैंग्वेज कोड हिंदी, सॉरी इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नाडा, खासी, मलयालम, मणिपुरी,
मराठी, मिज़ो, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतन, उर्दू, ये सब सारे लैंग्वेज है, इसी में से कोई आप एक सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों? अब देखो, अब जो हमारा पेपर 2 का है, पेपर 2 का जो हमारा इम्पोर्टेंट सेक्शन है, अब देखो पेपर 2 किसके लिए होता है बच्चों? क्लास 6 से क्लास 8 के लिए होता है। एलिमेंट्री, इसको हम लोग एलिमेंट्री स्टेज बोलते हैं, प्राथमिक विद्यालय जो होता है। प्राथमिक नहीं, माध्यमिक, प्राइमरी प्राइमरी जो होता है स्टेज, वो होता है प्राथमिक विद्यालय। तो ये एलिमेंट्री, ये माध्यमिक हो जाएगा। मिडिल स्कूल जो होता है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, इसका जो एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होगा बच्चों, एग्जाम का टाइम कितना टाइम में आपको दिया जाएगा? 2.5 आवर, मतलब 2 घंटा 30 मिनट आपको दिया जाएगा। ठीक है बच्चों? और सारे कंटेंट जो है कंपलसरी है, सारे का आपको रिप्लाई करना है, बिकॉज देयर विल हैव नो एनी नेगेटिव मार्क्स। तो इसमें भी देखो बच्चों, पेपर 2 में भी 5 सेक्शन से क्वेश्चन आएगा। सेक्शन 1 जो हमारा है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, पेडागोजी सारे कंपलसरी है। ठीक है बच्चों? तो इससे हमारा कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और नेगेटिव नहीं है तो 30 मार्क्स का हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है। अब देखो, बीएड आप किए हो तो यदि इसमें 2 टाइप का कैटेगरी हो जाता है। एक तो हमारा कैटेगरी हो जाता है आर्ट्स वाले, जो सोशल स्टडीज कहलाता है, जैसे बीए किए रहोगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, या लैंग्वेज रिलेटेड, हिंदी ऑनर्स या इंग्लिश ऑनर्स, तो वो आपका सोशल स्टडीज के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है बच्चों? और और फिर ये सोशल स्टडीज़ के कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन आप यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स से किए हो तो ये साइंस के कैटेगरी में आ जाएगा। तो यदि आपका साइंस स्ट्रीम वाले से ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो उसी से रिलेटेड आपका 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन यदि आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स से रिलेटेड, आर्ट्स से सब्जेक्ट से रिलेटेड या लैंग्वेज से रिलेटेड आप ग्रेजुएशन किए हो विथ 50%, तो आपका 60 क्वेश्चन उसी से पूछेगा। जैसे मैं आर्ट्स से किया हूँ, इंग्लिश से किया हूँ, तो मेरा क्वेश्चन जो पूछेगा बच्चों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब सारे चीज़ें हैं, उसी से पूछेगा। 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो और फिर ये 60 नंबर का होगा। अब देखो बच्चों, अब देखो यहाँ भी 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो जैसे लैंग्वेज 1 में मैं हिंदी लेता हूँ, तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। लैंग्वेज 2 में आप कुछ भी ले सकते हो, इंग्लिश। लैंग्वेज 1 में हमेशा लेना जो आपको सबसे ज़्यादा ईज़ी लगे। तो देखो, तो इससे 30 क्वेश्चन पूछेगा 30 मार्क्स का, इससे भी 30 क्वेश्चन पूछेगा 30 मार्क्स का। ठीक है दोस्तों? अब देखो, ये स्टैंडर्ड्स क्वेश्चन है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये यहाँ पे एक चीज़ ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें देखो, इसमें क्या है कि द टेस्ट आइटम ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी विल फोकस ऑन एजुकेशनल पेडागोजी। उसी तरीके से है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी से पे ये फोकस रहेगा, ये पेडागोजी सीडी पे। और जो क्या हो, टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड हो, रिलेवेंट टू द एज ग्रुप। और किस एज ग्रुप के लिए रिलेवेंट हो? एज ग्रुप, ये जो स्टूडेंट्स होगा 11 से लेके 14 ईयर्स एज ग्रुप तक के लिए ये रिलेवेंट होगा। दे विल फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक, और कैरेक्टरिस्टिक पे वो फोकस होगा, जैसे नीड, साइकोलॉजी, डाइवर्स लर्नर्स, इंटरेक्शन with learners, and the attributes and qualities of a good facilitator। तो वो आपके गुड फैसिलिटेटर और लर्निंग के क्वालिटीज़ को और इंटरेक्शन कैसे करते हो बच्चों के साथ, लर्नर के साथ, ये सब सारी चीज़, और डाइवर्स लर्नर्स के ये साइकोलॉजी का जो नीड होता है, वो सब सारी चीज़ आपको वो चेक करेगा। ठीक है बच्चों? इसमें भी ये सारे लैंग्वेज है, यहाँ पे आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हो। ओके? अब देखो बच्चों, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे ये 8 नंबर का जो ये पॉइंट्स है हमारा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, लैंग्वेज, क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज क्या हो सकता है? तो मेन क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलिंगुअल। तो मेन जो हमारा क्वेश्चन पेपर जैसे ऑफलाइन मोड में होता है, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों? बाइलिंगुअल होगा। इट विल बी बाइलिंगुअल। तो बाइलिंगुअल मतलब हिंदी या इंग्लिश में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों उसमें लिखा रहेगा, दोनों में पेपर रहेगा हमारा क्वेश्चन पेपर। ठीक है? अब देखो बच्चों, क्वालिफाइंग मार्क्स एंड अवार्ड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट। तो इसमें आप जो क्वालिफाई करोगे तो आपको क्या होगा? क्वालिफाइंग मार्क्स को जब क्रॉस करोगे तो आपको एक सीटेट अवार्ड दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये कैसे होगा बच्चों? एज पर एनसीटीई नोटिफिकेशन नंबर 76 फॉर 2010 एनसीटीई CAD डेटेड 11/2/2011, a person who scored 60%
or more than टेट एग्जाम विल बी कंसिडर्ड एज टेट पास। तो 60% से मोर देन या 60% रहेगा तो उसको पास किया जाएगा और फिर आपको अवार्ड के तौर पे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो स्कूल मैनेजमेंट से गवर्नमेंट लोकल बॉडीज गवर्नमेंट एड एंड अनएडेड में कंसिडर गिविंग कंसेशंस टू पर्सन बिलोंगिंग टू SC ST OBC डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स etc इन अकॉर्डेंस टू देयर एक्सटेंट रिजर्वेशन। तो कोई ऐसे स्टूडेंट्स होगा जो OBC का होगा या SC ST का होगा या OBC का होगा या डिसेबल्ड पर्सन होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसको रिजर्वेशन मिलेगा। अब देखो बच्चों जैसे सीटेट आप पास करोगे तो सीटेट का मतलब ये नहीं है कि ये आपको कोई जॉब देगा या रिक्रूटमेंट या एम्प्लॉयमेंट के वो वादा करेगा। ये सिर्फ क्या है बच्चों, इट्स लाइक एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट। ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप टीचर बनने के लिए योग्य हो और वो अपॉइंटमेंट आपको एक लेटर के तौर पे देगा। ये कोई वादा नहीं करता है कि आपको मैं जॉब दे दूंगा ये पास करने के बाद। ठीक है, तो आज के दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 जो सीटेट का होता है उसमें जो हमारा एग्जाम पैटर्न है, कौन सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, सारी चीज़ हम लोग अच्छे से देखें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे सेक्शंस में कितना कितना चैप्टर से कौन से चैप्टर से कितना नंबर का कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका सिलेबस हम लोग डिटेल से देखेंगे। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे यदि पहली बार आए हैं वीडियो को देखने के लिए तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड यदि आप लोग मुझसे लेटेस्ट अपडेट को देखने के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़ना चाहते हैं, मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो मुझे आप लोग मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल पे सारे सोशल मीडिया अकाउंट पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा और ताकि आप लेटेस्ट अपडेट्स को देख पाएँ। अब जैसे देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। आप जैसे मुझसे लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप लोग मुझे फेसबुक पेज पे जुड़ जाना है। फेसबुक पेज का लिंक, सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फिर आप मेरा ये जो एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप लोग इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। और ये टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड चैनल जिस पे मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तो इसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये ग्लोबल ऑडियंस के लिए है, इसमें इंग्लिश में मैं वीडियो बनाता हूँ। ये फिटनेस से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड ये ब्लॉग्स वाले चैनल है बिहाइंड द सीन्स वाले वीडियो को देखने के लिए। और ये पॉडकास्ट वाला है और ये यहाँ पे इसे भी फॉलो कर लीजिएगा। और ये यहाँ पे हमारा जो है टेलीग्राम चैनल इसको भी फॉलो कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल और ट्विटर एक्स पे भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक्डइन पे और रंबल पे, ब्लॉगर पे, ये सारे जगह आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। एंड बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी।